गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 71 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं, इसके बारे में दिया है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्वास्थ्य और इसका महत्व। जिज्ञासा पूछती है, ज्ञान आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। ज्ञान बताता है, जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला क्या है? कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही। तो ये कारण है कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की कम है तो हम बीमार हो सकते हैं, या हम लापरवाही बरतते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। तो ये स्वस्थ की परिभाषा हो गई। स्वस्थ होना किसको कहते हैं? जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा है, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अब स्वस्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वस्थ, इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है: मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और सामाजिक अवस्था। तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से मुक्त हो, यानी अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है किसी चीज़ की, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगर शारीरिक अवस्था की बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे? जो व्यक्ति सक्रिय है और रोग मुक्त है, यानी उसके शरीर के सभी भाग अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और उसको कोई रोग नहीं है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। सामाजिक स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके, मीन्स उसके आसपास के समाज में, उसके आसपास के लोगों से उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसका मेलजोल, उसका संवाद सब अच्छा है, तो बोलेंगे कि वो सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला क्या है? स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वास्थ्य आहार का सेवन। तो आप अच्छा संतुलित आहार खाएंगे तो उससे स्वस्थ रह सकते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, आप खुद के शरीर की, अपने आप की सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखें और अपने आसपास के समाज में भी सफाई रखें, स्वच्छ रखें उसको। तीसरा, सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, यानी हमें नियमित रूप से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। उसके बाद क्या है? अच्छे शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल सब शामिल होते हैं। तो हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है, उसको अच्छे से निपटारण करना है कचरे का, अपने आसपास स्वच्छ सफाई रखनी है, जल स्वच्छ पानी पीना है। उसके बाद बात करते हैं अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति। तो भोजन अच्छा लेने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये सब हैं कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो कि स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। सबसे पहला क्या है? यह हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। दूसरा, यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जो मानसिक या सामाजिक दबाव हमारे ऊपर आता है, उसको भी हम आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। तीसरी बात करें, यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वह आनंद में रहेगा। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर, कि क्या रोग मुक्त होना स्वास्थ्य होता है या इनमें कुछ अंतर है। कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वस्थ का अर्थ भिन्न भिन्न होता है।
जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है, यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो अपने कार्यशैली होने के अनुसार भी स्वस्थ की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो जाएगी, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, रोगमुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। तो रोगमुक्त होना सिर्फ शारीरिक हो जाता है, उसमें मानसिक और सामाजिक दो स्वस्थ के दो कारक इसमें शामिल नहीं होते, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। बच्चों, हम बात करते इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। इसका महत्व हमें लिखना है, तो अच्छे स्वास्थ्य का महत्व आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये दिए गए हैं 3 पॉइंट, यहाँ से आप लिख सकते हैं। बात करें सेकंड प्रश्न की, रोगमुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक में लिख सकते हैं। यहाँ पे रोगमुक्त होना और स्वस्थ होने में अंतर बताया गया है, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। रोगमुक्त होना स्वस्थ होने से अलग है। कई बार हम रोगमुक्त होते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं होते हैं। बीमारी की अवस्था जैसे बुखार वगैरह या सर्दी जुकाम है, ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक हम स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोचकर लिखें। तो हाँ, अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, जैसे उचित व्यायाम, उचित विश्राम। तो व्यायाम के बाद विश्राम की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। अच्छी नींद लेना भी हो सकता है। हाथों व नाखूनों को अच्छी तरह साफ रखना हो सकता है। खाना हमें अच्छा खाना है, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। समुचित मात्रा में जल, यानी जल उचित मात्रा में हमें लेना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कम पानी पीते हैं। ठीक है, समय पर सोना, अच्छी नींद लेना, ये हो गया। लंबे समय तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह को नहीं यूज़ करना। तो ये सब भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के साथ अच्छा बर्ताव, मेलजोल, जिम्मेदारी से काम लेता है और संयम से काम लेता है। भावनात्मक रूप हो जाएगा, व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत है तथा संयमित व सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। वह विपरीत परिस्थितियों में अपना संयम नहीं खोता है। ये भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 71 थी, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को भी अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।